बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज दिन देश के प्रधान सेवक के नाम रहा। कल तक जो विपक्ष जो राहुल गांधी, पीएम मोदी और अडानी को लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे, आज पीएम मोदी ने सभी सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस को कुछ इस कदर धोया कि कुछ कांग्रेसियों को भी मजा आ गया। जी, बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने संसद को संबोधित किया। लोकसभा में पीएम मोदी ने बुलंद आवाज में मानो कांग्रेस की खटिया खड़ी कर दी। ऐसी बातों पर पीएम मोदी ने सुनाया है कांग्रेस को कि कांग्रेसी सांसद सुन ही नहीं पा रहे थे। कांग्रेसी सांसदों को इससे मतलब ही नहीं था, वो तो बस पीएम मोदी को सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि पीएम मोदी कांग्रेस के एक एक काले कारनामे की कलाई खोलकर सामने रख रहे थे। पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा, कल मैं देख रहा था कुछ लोगों के भाषण के साथ पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। विपक्ष का नफरत का भाव बाहर आ गया था। देश में कुछ लोग निराशा में डूबे हैं, देश की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियों को गिनाया, विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, आज पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता का भाव है, आशा है, भरोसा है। ये खुशी की बात है कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। ये देश और 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ लोगों को दुख है। वो आत्मनिरीक्षण करें कि वो कौन लोग हैं। पीएम मोदी के ऐसे खरे खरे ताने कहां कांग्रेस को बर्दाश्त होने वाले थे। हालांकि पीएम मोदी भी माने नहीं और उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सरकार के दिन याद दिला दिए। उन्होंने कहा, 2004 से 2014 के बीच देश की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई थी, महंगाई डबल डिजिट में थी। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा। जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, वो तो घोटालों के आरोपों से ही घिरे रहे। पीएम मोदी ने 2004 से 2014 के समय को आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा घोटालों का दशक बताया। एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा, लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके से पल्ला झाड़ दिया। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटालों। पीएम मोदी ने आतंक पर कांग्रेस की नीति का भी जिक्र किया। साल 2008 26/11 हमला कांग्रेस का राज था, उस हमले को भला कौन भूल पाया है। पीएम मोदी ने इसी हमले का जिक्र किया, कहा कि देश पर कितने ही आतंकी हमले हुए, 2008 के आतंकी हमलों को कोई भूल नहीं सका है। उनमें आंख से आंख मिलाकर हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। आतंकियों के हौसले बुलंद होते गए, 10 साल तक खून बहता रहा। 2014 के पहले का दशक लॉस्ट डिकेड के रूप में जाना चाहिए। ये दशक इंडियाज डिकेड कहलाएगा। देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब LOC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले,
और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए। जब पीएम मोदी ने इस डेकेड को इंडिया डेकेड कहा, तभी ऐसा कुछ हुआ कि लगा कांग्रेस में भी सांसद ऐसे हैं जो पीएम मोदी की बात से सहमत हैं। और वो सहमति दर्ज कराने वाले सांसद कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर थे, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑपोजिट में खड़े होकर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था। हालांकि जीत तो पहले से ही पता थी कि खड़गे को ही मिलनी है। वजह है शशि थरूर का बर्ताव, सही को सही और गलत को गलत कहने की उनकी आदत। जैसे अभी देख लीजिए, कहां पीएम मोदी कांग्रेस के यूपीए काल को लॉस्ट डेकेड बता रहे थे और उस पर शशि थरूर मेज थपथपा रहे थे। सदन में बीजेपी के सांसद तो मेज थपथपाकर अपना समर्थन दे ही रहे थे। इसी बीच पीएम ने विपक्ष की ओर देखा तो शशि थरूर भी मेज थपथपाते दिखे, जिस पर तत्काल चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद को थैंक यू कह दिया। इस पर और ज्यादा हंसी की गूंज पूरे सदन में सुनाई देने लगी, जिस पर पीछे से सुनाई दिया किसी ने कहा कि कांग्रेस में बंटवारा हो गया है। इसी पर पीएम मोदी खुद भी बड़ी जोर से मुस्कुरा दिए, जिस पर पत्रकार मुकेश कुमार ने ट्वीट किया, लिखा, लोकसभा में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री के संबोधन के समर्थन में थपथपाई बेंच। प्रधानमंत्री ने कहा, धन्यवाद शशि, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताएगा कोई। पत्रकार पंकज झा ने लिखा, संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को थैंक यू कहा। वहीं आलोक कुमार नाम की यूजर ने एक तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसद सदन से वॉकआउट करते दिखाई दिए, जबकि शशि थरूर के लिए उन्होंने लिखा, चलो बहिष्कार किया है मोदी के भाषण का। शशि थरूर, ये क्या तरीका है। वंडर बॉय नाम के यूजर ने लिखा, शशि थरूर का लक्षण और मोदी जी का उन पर डोरे डालना कांग्रेस के एक और विकेट के गिरने का संकेत दे रहा है। रोहन मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, जब पीएम मोदी ने कहा यह दशक डेकेड ऑफ इंडिया है, शायद तब शशि थरूर ने हामी भरी। तो कुछ इसी तरह से पीएम मोदी के शशि थरूर को शुक्रिया कहने पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पर #मोदी इन पार्लियामेंट भी ट्रेंड कर गया। वैसे इस पूरे वाकये पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।